दोस्तों, आप यह तो जानते ही हैं कि रामायण में प्रभु श्री राम की सेवा करने के लिए लक्ष्मण जी ने निद्रा, भूख और प्यास का त्याग कर दिया था। परंतु लक्ष्मण जी से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जिसे स्वयं प्रभु श्री राम भी नहीं जानते थे। उसी रहस्य को आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे कहूँ कि लक्ष्मण श्री राम से बड़े योद्धा थे। त्याग के रूप में उन्होंने प्रभु श्री राम को भी पीछे छोड़ दिया था। 14 वर्ष के लिए उन्हें निद्रा देवी को यह कहकर मनाया था कि यदि 14 वर्ष में एक बार भी उन्हें निद्रा आई तो उनके भाई व भाभी की सेवा में विघ्न आ जाएगा, और लक्ष्मण जी ऐसा कभी नहीं चाहते थे। तब निद्रा देवी ने कहा था, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी जगह 14 वर्ष तक अयोध्या में सोती रहेगी। साथ ही साथ उन्होंने अपनी भूख का भी त्याग कर दिया था। इन 14 वर्षों में लक्ष्मण जी ने कुछ भी नहीं खाया था, जबकि प्रभु राम उन्हें खाने के लिए फल देते थे। प्रभु लक्ष्मण जी उन फलों को नहीं खाते थे। और इस रहस्य का खुलासा जब हुआ जब प्रभु श्री राम लंका जीतकर अयोध्या आ गए थे, और अयोध्या की सभा में लंका विजय की कहानी सुनाई जा रही थी और सभी प्रभु श्री राम के गुणों का बखान कर रहे थे। तभी गुरु वशिष्ठ ने कहा, आज मैं तुम्हें ऐसे रहस्य से अवगत कराऊंगा जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। हो सकता है कि श्री राम को भी इस बात पर विश्वास न हो। तब गुरु वशिष्ठ बोले, लक्ष्मण ने 14 वर्षों से कुछ नहीं खाया। तो आश्चर्य से सभी चकित हो गए। तब प्रभु श्री राम बोले, गुरुजी, मैं रोज़ लक्ष्मण को फल खाने के लिए देता था। जब मैं इधर उधर देखता तो फल मुझे कहीं भी नहीं मिलते थे, तो मैं इस बात को कैसे मानूं कि लक्ष्मण ने कुछ भी नहीं खाया है। यह मेरे मन में एक शंका है। तब गुरु वशिष्ठ बोले, इसका समाधान लक्ष्मण ही कर सकते हैं। गुरु की बात सुनकर लक्ष्मण बोले, भैया, जो आप मुझे खाने के लिए फल देते थे उसे मैं सीधा अपनी शक्ति से अयोध्या भेज देता था। तब श्री राम बोले, तो यह क्या खाना आज भी मौजूद है? तब लक्ष्मण जी बोले, भैया, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ जहाँ मैंने 14 वर्षों से यह खाना इकट्ठा करके रखा है। तब वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ सारा खाना एक जगह संग्रहित था, जिसे देख प्रभु श्री राम आश्चर्यचकित रह गए। और जब उन्होंने उसकी गिनती की तो 14 वर्ष का खाना मिला, जिसमें 4 दोने कम निकले थे। तब श्री राम बोले कि वह 4 दिनों का भोजन कहाँ है? क्या तुमने वह 4 दिनों का भोजन खाया है? लक्ष्मण बोले कि भैया, यह 4 दिन के भोजन की कहानी हमारे वन गमन से शुरू होती है। जब हम वन गए थे उस दिन हमने कुछ भी नहीं खाया था। दूसरा दिन और दूसरा जिस दिन हमारे पिता दशरथ की मृत्यु हुई तब भी हमने कुछ नहीं खाया था। तीसरा जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था उस दिन भी हमने कुछ नहीं खाया था। चौथा जब मेघनाद द्वारा शक्ति बाण लगा मुझे तब मैंने भी कुछ नहीं खाया था और ना ही आपने कुछ खाया था। इस प्रकार भैया 4 दिन का भोजन कम है। तब श्री राम बोले, इतने बड़े रहस्य का पता मुझे 14 वर्षों तक नहीं लगा। और लक्ष्मण से बोले, भाई, तुमने इतना बड़ा त्याग क्यों किया है? तब लक्ष्मण जी बोले, भैया, आप मुझे खाने को तो देते थे परंतु ऐसा कोई आदेश नहीं देते थे कि मैं कुछ खा लूँ। अतः मैं आपके आदेश बिना यह खाना कैसे खा सकता था? मैं तो आपके आदेश बिना कुछ भी कार्य और आप नहीं तो जानते ही हैं और आप कि तो जानते ही हैं कि मेघनाद को केवल वही मार जिसने सकता 14 था वर्षों तक कुछ भी नहीं खाया हो और ना ही किसी स्त्री का चेहरा नहीं देखा हो। और इसी त्याग के कारण मेघनाद को भी मार पाया था। और लक्ष्मण जी से बड़े योद्धा थे। श्री राम से बड़े योद्धा थे। सबके सामने कही थी। जब विभीषण लंका छोड़ प्रभु श्री राम की शरण में आया था तब सबने कहा कि राम के शरण में रहना चाहिए क्योंकि ये लंका का गुप्तचर भी हो सकता है। तब प्रभु श्री राम बोले, कई कथन सत्य भी हो सकता है परंतु यह हमारे शरण में आती है, हमारे शरण में आया और यह कथन सत्य भी हो सकता है परंतु यह हमारे शरण में आया है और माना जाता है। इसे शरण देना हमारी जिम्मेदारी है। इस बात तथा यह रही गुप्तचर को और राक्षसों के लिए उनके लिए लक्ष्मण के लिए काफी है। तो दोस्तों, प्रभु श्री राम की मर्यादा श्री राम त्याग बहुत ही कम देखने को मिलता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो कम देखने को मिलता है।